एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमीज़ प्राइड। दोस्तों, हमने अक्सर कहीं ना कहीं हमारे बड़े बूढ़ों से ये हमेशा सुना होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको काजल लगाना चाहिए। उसकी आँखों में काजल लगाने से उसकी जो आँखें हैं वो चमकदार और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और साथ ही काजल जो है बेबी को किसी नेगेटिव एनर्जी या फिर मैं कहूँ किसी बुरी नज़र से भी बचाता है। तो दोस्तों, क्या ये बातें कहीं हद तक सच हैं या नहीं, इस बारे में आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या बेबी को काजल लगाना इतना इम्पॉर्टेंट है कि इतनी सारी चीज़ें सिर्फ काजल लगाने से ही ठीक हो सकती हैं, और काजल लगाने के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बेबी पर या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में मेरे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए न्यू मॉमीज़ एंड डैडीज़ के साथ। तो चलिए अब बिना देरी किए लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द वीडियो पार्ट। तो दोस्तों, एक माँ होने के नाते हम यही चाहते हैं कि हमारा जो बेबी है वो हेल्दी और सेफ़ रहे। इसीलिए दोस्तों, हम डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ साथ बड़े बूढ़ों की सलाह भी लेते हैं, जिससे कि हम अपने बेबी को अच्छे से हेल्दी रख पाएँ। और दोस्तों, कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि बेबी की आँखों में आपको काजल ज़रूर लगाना चाहिए। काजल लगाने से बेबी की आँखें जो हैं वो चमकदार होती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और साथ ही बेबी को नज़र नहीं लगती है, किसी बुरी नज़र से बेबी को काजल जो है वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब बातें सही हैं? तो दोस्तों, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने अपने बेबी को कभी भी काजल नहीं लगाया, स्पेशली आईज़ में। क्योंकि दोस्तों, डॉक्टर जो है मेरे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि काजल लगाने के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि काजल हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए बेबी पर। दोस्तों, एक माँ होने के नाते हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हमारा जो बेबी है वो हेल्दी और सेफ़ रहे। इसीलिए दोस्तों, हम डॉक्टर्स की सलाह के साथ साथ अपने बड़े बूढ़े यानी हमारी नानी दादी जो हैं उनकी सलाह भी लेते हैं, जिससे हम बेबी को अच्छे से हेल्दी रख पाएँ। और कई बार हम बहुत सारे घरेलू उपाय भी फॉलो करते हैं, जिनसे कि हम बेबी की नॉर्मल छोटी मोटी सर्दी ज़ुकाम या कोई भी प्रॉब्लम दूर कर पाते हैं। उन्हीं में से एक है दोस्तों काजल लगाना। मैं जानती हूँ आप सभी को, आपके जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने ज़रूर से सजेस्ट किया होगा कि बेबी को आपको काजल ज़रूर लगाना चाहिए। काजल जो होता है डेविल आई यानी बुरी नज़र से बेबी को बचाता है। और अगर आप काजल लगाएंगे तो आपके बेबी की आइज़ जो है वो बड़ी बड़ी और चमकदार हो जाती हैं। तो दोस्तों, लेकिन दोस्तों, क्या काजल लगाना सचमुच में सही है या ये एक्चुअल में बेबी के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है? दोस्तों, डॉक्टर्स की माने तो काजल जो है बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। स्पेशली अगर आप बेबी की आँखों जैसी सेंसिटिव जगह पर अगर आप काजल लगा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है दोस्तों। डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि इस पर उन्होंने कई सालों की रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि जो हमारे जो घर में या घरेलू हम सोचते हैं कि बेबी की आँखों में काजल लगाने से बेबी को हम बुरी नज़र से बचा सकते हैं, या फिर हम उसकी आँखों को बड़ा बड़ा और सुंदर बना सकते हैं, ये सब बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। अगर आप बेबी की आँखों में रेगुलरली काजल अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उल्टा यानी गलत इफ़ेक्ट डालता है बेबी की ओवरऑल हेल्थ पर, ना सिर्फ आँखों पर भी। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से आप सभी को बताती हूँ कि काजल लगाने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है बेबी की आइज़ में काजल लगाने का वो ये है कि इन्फेक्शन के चांसेस होना। अब दोस्तों, काजल एक थोड़ा सा थिक सब्सटेंस होता है जो कि आँखों में ईज़िली जम जाता है। और जब बेबी की जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आइज़ या स्किन बेबी की होती है, और जब हम आइज़ जैसी सेंसिटिव जगह पर काजल अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है कि आँखों में जम जाता है, जिसकी वजह से बेबी की आँखों में जो है वो पानी आ सकता है, उसको इचिंग हो सकती है, और इस तरह से कई तरह के इन्फेक्शंस बेबी की आइज़ में हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें काजल टोटली अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट्स का काजल लगाने के, वो ये है कि बेबी की आई साइट कहीं न कहीं इससे वीक हो जाती हैं,
जैसा कि आप सभी जानते हैं, काजल अगर हम रेगुलर बेसिस पे बेबी की आइज़ में लगाएंगे तो बेबी की आई साइट वीक होने लगती हैं। एक टाइम के बाद बेबी को धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, और जो इनिशियल लेवल पे तो ठीक है, पर आगे जाकर जब बेबी पढ़ाई करने लगता है, स्कूल जाने लगता है, तब हमें समझ में आती है ये चीज़। तो दोस्तों, आई साइट पर भी कहीं ना कहीं काजल का बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, इसलिए हमें काजल को टोटली अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा और मेजर साइड इफ़ेक्ट है काजल लगाने का, वो ये है कि बेबी की आँखों में एलर्जी हो जाना। अगर आप मार्केट से काजल लेकर आ रहे हैं तो दोस्तों, मार्केट से बने हुए काजल जो होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। उनसे आँखों में एडवर्स इफ़ेक्ट जाता है, यानी कि जब आप बेबी की आइज़ में वो मार्केट का बना हुआ काजल अप्लाई करते हैं तो वो केमिकल्स कहीं न कहीं बेबी की आई साइट को वीक करने में, उनको बहुत ही ज़्यादा वीक और इचीनेस करने में हेल्प करते हैं, जिस वजह से बेबी जो है वो कहीं न कहीं एलर्जी का शिकार हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप काजल लगा भी रहे हैं तो आप, मैं सजेस्ट करूँगी, घर का बना हुआ काजल लगाएँ, और बेबी की आँखों में मगर काजल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। फोर्थ और सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट जो है बेबी को काजल लगाने का, वो ये है कि वो बेबी के ब्रेन को कहीं ना कहीं डेवलप नहीं होने देता है, और सीधे तौर पर ब्रेन की मांसपेशियों पर असर डालता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, काजल में जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लेड मौजूद होता है, जिस वजह से क्या होता है, बेबी के जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है, और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हमको लेटर ऑन यानी कि बाद में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बेबी को काजल बिल्कुल ही ना लगाएं। फिफ्थ जो साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों बेबी को काजल लगाने का, वो ये है कि काजल जब आप रेगुलर बेसिस पर अपने बेबीज़ की आइज़ में अप्लाई करते हो तो वो अंदर हमारी जो आइज़ में कॉर्निया होती है वहाँ तक पहुँच जाता है, और जिस वजह से क्या होता है, कॉर्निया में वो अगर पहुँच जाता है तो वो एक अल्सर का फॉर्म ले लेता है, जिसे हम कॉर्नियल अल्सर भी बोलते हैं। तो वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारी बेबी की आइज़ के लिए, और उसका कोई नॉर्मल सॉल्यूशन भी नहीं है। उसके लिए मेजर सर्जरी से भी कई बार बेबीज़ को गो थ्रू करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बेबी की आइज़ में काजल बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपको काजल लगाना है तो आप एक छोटा सा टीका बेबी के माथे पर या फिर आप हथेली या तलवों में लगा सकते हैं, बट आँखों में काजल लगाना बिल्कुल ही टोटली अनसेफ है दोस्तों। दूसरी चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर आप बेबी की जब आँखों में काजल अप्लाई करते हैं, अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपनी फिंगर से अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों वो जो फिंगर से आप अप्लाई कर रहे हो काजल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें जर्म्स या बैक्टीरिया हैं और आप उसी फिंगर से बेबी को काजल लगा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं जाकर बेबी की आइज़ में इन्फेक्शन का मेजर चांस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन का ख़तरा ऐसे केसेस में बढ़ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि आप आइज़ में काजल बिल्कुल ना लगाएं। दोस्तों, ये थे कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किए काजल लगाने के। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ हमारे बड़े बूढ़ों की, जो कि उनका मानना है कि काजल हमें जो हमारे बेबी को नज़र लगने से बचाता है या फिर उनको उनकी आँखों को सुंदर बनाता है, तो दोस्तों ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं मेरे अकॉर्डिंग। इनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इसके बजाय अगर हम अपने बेबी के हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, उसको अच्छे से क्लीनिनेस यानी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तो ऐसी कोई भी चीज़ें हमें फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों, हम वैक्सीनेशन अपने बेबी का टाइम टू टाइम लगवाएं, जो भी आपका वैक्सीनेशन चार्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यही है कि आप इस तरह की कोई भी बातों पर विश्वास ना करते हुए, अगर उस चीज़ का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तो उसको ना माने। काजल दोस्तों हमारे बेबीज़ की आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि अपने बेबी को काजल एटलीस्ट ना लगाएं, स्पेशली आँखों में, क्योंकि आँख, नाक, कान ये ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं जहाँ पर अगर किसी तरह का इन्फेक्शन डेवलप हो भी जाए इनिशियल लेवल पे, तब भी हम उसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेबीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ बता नहीं सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी के साथ यही शेयर करना चाहूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि आपको
आपको कि आप जितना हो सके बेबी को जो है काजल से दूर रखें, काजल ना लगाएं। और अगर आपको लगाना है तो माथे पर एक छोटा सा टीका या फिर हथेली या तलवों में छोटा सा टीका आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, और फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों मैं अपने चैनल पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोस्ट करती हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ रेसिपी वीडियोस एंड फैमिली व्लॉग्स भी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।